नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फूड स्टफ की, इंडिया वर्सेस दुबई। यानी अगर आप इंडिया से हो और अगर आप यूएई में काम करना चाह रहे हो तो आपको इंडिया में क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं, और अगर आप यूएई में अपना बिजनेस सेटल करना चाह रहे हो, इंडिया और दुबई दोनों आपकी खुद की कंपनी बनाना चाह रहे हो, तब आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होंगे आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इंडियन प्रोडक्ट्स के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद में हम यूएई की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों एक्सपोर्ट के लिए अगर हम इंडिया की बात करें तो मैंने हमेशा एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल की बात की है कि कोई भी फूड स्टफ आइटम यानी ऐसा हर पदार्थ जो खाने योग्य हो, अगर आप उसमें डील करते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिनमें एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल के अंदर जो आते हैं। नंबर 1, आपके पास में एंटिटी होनी चाहिए। एंटिटी प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, सिंगल डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, व्हाटएवर। जो आपको अपना एक बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना है वो आप चूज कर सकते हो और उसे ही एंटिटी कहा जाता है। जो हम सबसे ज्यादा रिकमेंड करते हैं फॉर इंटरनेशनल बिजनेस वो ओपीसी होता है, और इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप जो नंबर दिए गए हैं उन पे आप कॉल कर सकते हो, वो आपको पूरी डिटेल देंगे। सो नंबर 1 एंटिटी। नंबर 2 आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए। ये सभी कमोडिटी के लिए एक होता है, लेकिन राइट नाउ डीजीएफटी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और उसके हिसाब से आपको फूड स्टफ यानी इसके अंदर फूड कमोडिटी जो है वो डीजीएफटी यानी आईसी के अंदर में ऐड करनी पड़ेगी। नंबर 3 आपको एपेडा की आरसीएमसी चाहिए। एपेडा एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जो फूड स्टफ एक्सपोर्ट के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है, जिसका काम है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, फूड स्टफ को इजीली एक्सपोर्ट करवाना, उसके लिए मार्केट असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसी कुछ स्कीम्स जो है वो स्टार्टअप एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करना। नंबर 4 आपको जीएसटी चाहिए। जीएसटी एक्सपोर्ट टैक्स फ्री होता है, लेकिन फॉर द एलयूटी पर्पज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए आपको जीएसटी लगेगा, एंड कुछ इंसेंटिव अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए एज एन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के तौर पे तब आपको एमएसएमई लगेगा। तो ये 5 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं जो आप किसी भी फूड स्टफ आइटम को अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, नॉट इवन यूएई, इवन पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया के अंदर आपको ये 5 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरीके के प्रोडक्ट में काम कर रहे हो तब आपको यहां पे एफएसएसआई नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जब इन्हें किसी और फॉर्म में सेल कर रहे हो, लाइक अगर ग्रीन चिल्ली आप ले रहे हो, ग्रीन चिल्ली को अगर आपने ड्राई ग्रीन चिल्ली कर दिया और उसे आप पैकेट में डाल के उस पर एमआरपी लगा के अगर आप काम कर रहे हो तो वो एफएसएसआई के अंडर आएगा। जहां पे ओरिजिनल फॉर्म अगर चेंज हो गई प्रोडक्ट की और उसके बाद में आप उसे पैक कर रहे हो, रीपैक कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप होलसेलर हो, व्हाटएवर कुछ भी करो, आप मैन्युफैक्चरर हो या मत हो, आपको सेंट्रल लेवल का एफएसएसआई लगेगा। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इंडिया से किसी भी प्रकार के फूड स्टफ को एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए। इसमें अब हमारे पास में कैटेगरीज बनी हुई है, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रोजन फूड हो गया, मीट हो गया, अलग अलग कमोडिटी के हिसाब से इसमें थोड़ा मेंशन पार्ट रहता है, लेकिन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपका यही रहेगा। अब बात करते हैं यूएई की। यूएई का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। यहां पे इन्होंने सारे जितने भी फूड स्टफ मतलब डायरेक्ट जो जितने भी फूड आइटम्स हैं उनके लिए एक कंपनी ही मेंशन कर दी है कि उस कंपनी की जो मेन एक्टिविटी है वही आपकी फूड स्टफ की होनी चाहिए। यानी अगर आप यूएई में कंपनी शुरू करने की सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि यूएई के अंदर, दुबई के अंदर भी आप अपनी कंपनी बनाओ और उस कंपनी के थ्रू यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आप खुद ही करो, तो यहां पे आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, इनकॉर्पोरेट करनी है, यानी एक एंटिटी बनानी है, और वो एंटिटी आपकी अभी 100% ओनरशिप स्टेटस में होगी। पहले यहां पे जो स्पॉन्सर वाला सीन था वो रिमूव कर दिया गया है, यानी अगर आप अब यूएई के अंदर अपनी कंपनी बनाते हो तो 100% ओनरशिप
आपकी रहेगी। और ये सिंगल एक्टिविटी रहेगी। सिंगल एक्टिविटी यानी ये फूड स्टफ, मतलब सिर्फ फूड स्टफ आइटम ही आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। कल को आप सोचोगे कि मैंने फूड स्टफ एक्टिविटी ली है, मैं फर्नीचर मंगा सकता हूं, रेडीमेड गारमेंट मंगा सकता हूं, फार्मास्यूटिकल में काम कर सकता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इंडिया के अंदर कंपनीज के अंदर ये कई बार चल जाता है कि जहां पे अगर आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है, अगर आपके मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर डिफरेंट भी हैं तो भी आपके पास में अगर बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन यूएई के अंदर ये मस्ट है कि आपकी कंपनी का जो एक्टिविटी पार्ट है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, वो रिलेटेड होना चाहिए उस कमोडिटी से जिस कमोडिटी को आप इंपोर्ट कर रहे हो। इसके बाद में कंपनी के बाद में यहाँ पे कुछ और अलग से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिनके अंदर आपका एस्टेब्लिशमेंट कार्ड है, इंपोर्ट के भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक के यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करवाने पड़ते हैं। तो ये इंपोर्ट का पार्ट है। लेकिन जब आपकी एक बार कंपनी बन जाती है, जैसे हम लोगों ने क्लिक एग्जिम ट्रेडिंग एलएलसी यहाँ पे बनाई है, अब ये कंपनी बन गई है, तो एक एक करके हमारे आगे के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं वो सारे इंपोर्ट के क्लियर होते जा रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर इंडिया की कंपनी भी हमारी रहेगी, यहाँ की कंपनी भी हमारी रहेगी, तो हम डायरेक्टली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसेस हमारे हिसाब से कर सकते हैं। इंडिया के लेवल पे अगर हम बात करें, डॉक्यूमेंटेशन के लेवल के ऊपर बात करें, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। लेकिन अगर अमाउंट की बात करें तो मैं कहूंगा कि यहां से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि यहां का कंपनी का जो वाउचर आता है, जो गवर्नमेंट की फीस है, वो 12,500 दिरहम है, यानी 12,500 मिनिमम आएगा। 12,000 मिनिमम है, अपॉन ऊपर 600-700 दरम जो भी है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं यहाँ पे। तो एक 12,000 AED आप काउंट कर लीजिए। 22.70 के समथिंग की आज की ऑनलाइन की प्राइस होगी, या 22.50 से भी आप कर लीजिए। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट वाउचर यानी कंपनी का जो लाइसेंस के लिए जो गवर्नमेंट फीस है उसकी बात है। उसके पहले इनिशियल लेम अप्रूवल, बाकी की चीजें, ई वीजा प्रोसेस, ये सब चीजें करने में अलग से कॉस्टिंग आती है। तो यहां पे सिर्फ 12,000 AED की जो कॉस्ट है वो आपके गवर्नमेंट वाउचर की है। वहीं पे जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेशन की जो कॉस्ट है वो उतनी नहीं है। 20,000 रुपए में तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है। अगर ओपीसी आप बनवा रहे हो 1% कंपनी, तो 15,000 यानी सिर्फ 15,000 रुपए के अंदर आपकी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगल डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है प्राइसिंग का। यहाँ पे हर चीज आपको, हर डॉक्यूमेंट इंडिया के कंपेयर में अगर हम देखें, वैल्यू इट्स नॉट अबाउट द करेंसी वैल्यू, इट्स जस्ट अबाउट द प्रोसेस एंड द सिस्टम। कि इंडिया का मैं ये मानूंगा कि जो एमसीए का जो पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पार्ट है, वो थोड़ा इजी है। और इजी होने की वजह से कॉस्टिंग जो है, आप मानिए इंफॉर्मेशन, सारा टेक्नोलॉजी सिस्टम और ये सब इजी पार्ट पे जाता है। बीइंग ए प्रोफेशनल मैं ये कह सकता हूं यहां पे चीजें क्लियर हैं, लेकिन ना पता होने की वजह से उनकी कॉस्टिंग इंक्रीज होती जाती है। और मैं हमेशा सारे वीडियोज में कहता हूं कि यहां पे 5 में से 3 लोग एजेंट हैं। तो एक्चुअल में जो राइट डायरेक्शन बोलिए या राइट पर्सन आपको मिलना बहुत मुश्किल होगा। सारा खेल एजेंटशिप पे चल रहा है। कोई किसी का किसी न किसी चीज का एजेंट होगा और उसी की थ्रू आपका वर्क प्रोसेस होगा। तो जो चीज एक्चुअल में 1,000 दरम की है, आपके पास में आते आते वो 2,000 दरम तक चली जाती है। तो यहां पे आपकी कॉस्टिंग डबल हो जाती है। यहां पे एक चीज और है कि जैसे इंडिया के अंदर अगर आप हो तो मोस्टली आपने देखा होगा कि अगर पेरिसेबल गुड्स में आप काम करते हो, अगर खराब हो गया तो आपने कहीं पे भी डंप कर दिया, कहीं पे भी फेंक दिया, आपको इतना बड़ा इशू नहीं होता है। लेकिन यूएई के अंदर अगर आप पेरिसेबल गुड्स में काम कर रहे हो तो म्युनिसिपैलिटी से आपको, यहाँ का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेट एक तरीके से डिपार्टमेंट है, उससे अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। और डंपिंग के लिए अलग से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, उसका अलग से वाउचर होता है। अगर आपने अगर बिना किसी को बताया अगर आपने कुछ इस तरीके की डंपिंग करने की कोशिश की तो उसके ऊपर एक बहुत हैवी पेनल्टी जो है वो आपको लग जाती है। दोस्तों, आप लोगों को समझना होगा चीजों को। बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप लोगों को पहले से बहुत जो भी चीजें दिखाई जाती थी, डराया जाता था, बहुत बड़ा दिखाया जाता था। हाँ, कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट पार्ट में मैं ये कहूंगा कि इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन कंपनी इन यूएई, सो दैट नीड्स फंड्स,
इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को चाहिए। बट इसका भी मैंने तरीका आप लोगों को लास्ट के अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखेगा। मैंने बताया है कि जरूरी नहीं है कि आप अकेले करो, आप ग्रुप के साथ में कर सकते हो। एक आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आप इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट लगा बना के यहाँ पे किसी को भी सिंगल ओनर बना के उसके साथ में कर सकते हो, या फिर ग्रुप कंपनी यहाँ पे बना के आप काम कर सकते हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत है। मैं यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के अंदर गया हूं, अब तक बहुत सारे लोगों से मीटिंग हुई है। नेक्स्ट मैं आपको ऑनलाइन अवेलेबिलिटी के ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो मेरे साथ में हुआ है अभी रिसेंटली 3 दिन पहले हुआ है, वो जो वाक्य है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने की जरूर कोशिश करूंगा। दोस्तों यकीन मानिए चीजें बड़ी अलग हैं, एकदम सिंपल है, सीधी है। जरूरत है हमें समझने की, जरूरत है कॉन्सेप्ट को समझने की, जरूरत है उसे इंप्लीमेंट करके उस पर प्रोसेस करने की। अब हमने यहाँ पे प्रोसेस किया है, 3 से 4 जो बायर्स है वो यहाँ पे लॉक हो चुके हैं। लॉक इन सेंस हमारे साथ में एलओआई पे एग्रीमेंट वैल्यू पे आ चुके हैं। अब इंडिया के अंदर एग्रीमेंट्स हम लोग शुरू करेंगे, तो जो पार्टीज हमसे कनेक्ट होगी उनके साथ में फिर रोटेशनल वे आउट के ऊपर यूएई के अंदर काम शुरू हो जाएगा। तो ये सब बिजनेस प्रोसेस सिस्टम है जो आप लोगों को भी अपने बिजनेस के लिए करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसा मैंने कहा आपकी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी के लिए, आपके ब्रांड वैल्यूएशन के लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूं, जो एक रियल सिचुएशन मानिए या एक सच्ची घटना के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मेरे साथ में हुआ है, कि आप लोगों के साथ में वैसा ना हो और आप लोग फुल प्रिपरेशन के साथ में उसमें आगे आए। दोस्तों बिजनेस हमेशा आप लोगों के लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही बिजनेस होता है, क्योंकि यहाँ पे भी अभी भी जब हम मीटिंग करने जाते हैं तो क्योंकि अभी आपको पता है कंपनी बनी है, सारे प्रोसेस हो रहे हैं, अभी इंपोर्ट का लाइसेंस नहीं बना है, तो अभी भी जब हम किसी से मीटिंग करने जाते हैं तो वो उस चीज के लिए पूछते हैं डॉक्यूमेंट के लिए। और मैंने हमेशा जब मैं इंडिया में था मैंने हमेशा आप लोगों से यही कहा है कि अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करके रखिए, अपनी प्रॉपर एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बना के रखिए। यकीन मानिए आपकी एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है इन फ्रंट ऑफ बायर, इन फ्रंट ऑफ योर इन्वेस्टर, इन फ्रंट ऑफ योर बिजनेस पर्सन। अगर आपके पास में वो कंप्लीट नहीं है तो कहीं ना कहीं पे आपको क्वेश्चन मार्क और पॉज का सामना करना पड़ेगा, और वो ना हो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट का नॉलेज लीजिए और अपनी एक कंप्लीट एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनाइए, और उसके बाद में फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। पहले बायर मिलेगा फिर डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट की बजाय पहले डॉक्यूमेंट बनाइए फिर बायर सेट्स कीजिए। उसका इंपैक्ट आप खुद अपने बिजनेस में देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स के लिए, एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल के लिए, चाहे आपका फूड स्टफ के अंदर आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्रोजन फूड सब कुछ आ जाता है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए ऑन स्क्रीन जो नंबर दिख रहे हैं कॉल कीजिए एग्जीक्यूटिव को, पूछिए उनको कि कैसे आप अपने फूड स्टफ को वर्ल्ड वाइड लेके जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।